हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे, यानी कि फिज़िकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है उसका शैशवावस्था में शारीरिक विकास का, वो है भार यानी कि वेट। तो इसमें जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरा जो इन्फेंसी पीरियड चलता है उसमें जो बच्चा लड़का होता है उसका जो वजन होता है वो लड़की से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड होता है और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत तक तिगुना हो जाता है। जो पहले 6 महीने रहते हैं उसमें जो बच्चा होता है उसका वज़न डबल होता है, दुगना होता है, और 1 वर्ष के अंत में उसका वज़न 3 गुना हो जाता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में वृद्धि की गति मंद हो जाती है और जो दूसरा और तीसरा साल होता है उसमें उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो धीरे हो जाती है, क्योंकि बालक चलने, खेलने कूदने और दौड़ने आदि लग जाता है। वो इसलिए कम होती है क्योंकि जो बच्चा होता है वो चलने लगता है, खेलने कूदने लगता है और दौड़ने लग जाता है, इसलिए उसकी शक्ति अधिक व्यय होती है और उससे भार कम बढ़ता है। तो उसमें इन सब कार्यों में, खेलने कूदने में, उसकी जो कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है और उसका जो वजन है वो धीरे धीरे बढ़ता है या फिर कम हो जाता है या फिर कम स्पीड से बढ़ता है। अगला जो है पॉइंट वो है लंबाई, यानी कि उसकी लेंथ, हाइट। जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। अब यहाँ पर जो वजन होता है बालक का वो भी ज़्यादा होता है बालिका से, और जो लंबाई होती है वो जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच और बालिका की लंबाई 20.3 इंच होती है जन्म के समय। अगले 3 या 4 वर्षों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है, और जो अगले 3-4 साल होते हैं उसमें जो लड़कियां होती है, गर्ल चाइल्ड होती है, उनकी जो लंबाई होती है वो बच्चों से, लड़कों से अधिक हो जाती है। उसके बाद बालकों की लंबाई बालिकाओं से आगे निकलने लगती है। तो जो 3-4 महीने होते हैं उसमें बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है लड़कों से, और जो उसके बाद जो बालकों की लंबाई होती है वो बालिकाओं से आगे निकलने लगती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 10 इंच, जो पहला साल होता है उसमें बच्चे की लंबाई जो होती है वो 10 इंच होती है, और दूसरे वर्ष में 4 या 5 इंच बढ़ती है। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में उसकी लंबाई कम बढ़ती है। जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ष होता है उसमें शिशु की लंबाई कम बढ़ती है। अगला पॉइंट है वो है सिर व मस्तिष्क, यानी हेड एंड ब्रेन। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। जो नवजात शिशु होता है उसका सिर की लंबाई जो होती है वो उसके जो पूरी शरीर है उसकी लंबाई का 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। जो पहले के 2 वर्ष होते हैं उसमें जो सिर है उसकी जो वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, पर उसके बाद गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो ब्रेन है उसका वजन 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम्स, और शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। और जो शरीर का भार होता है उसका जो रेशो निकाला जाए तो उसमें वह अधिक होता है। यह भार 2 वर्ष में दुगना और इसका जो वजन है ये 2 वर्ष में डबल हो जाता है, और 5 वर्ष में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। चौथा पॉइंट है हड्डियाँ, यानी कि बोन्स। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 270 होती है। जब बच्चा होता है उसकी जो हड्डियाँ होती है वो छोटी होती है और उनकी संख्या 270 होती है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली और भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती है, और जो पूरी इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें ये छोटी होती है, कोमल और बहुत ही मुलायम होती है, लचीली होती है, स्ट्रेचेबल होती है, और भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती है, और ठीक प्रकार से ये जुड़ी हुई भी नहीं होती है। ये कैल्शियम फास्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन कड़ी होती चली जाती है। तो ये हड्डियाँ होती है कैल्शियम फास्फेट और अन्य जो मिनरल्स होते हैं उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से दिन प्रतिदिन रोज़ाना
कड़क यानी कि जो कठोर होने लगती है। इस प्रकार को अस्थिकरण, अस्थि निर्माण या फिर ओसिफिकेशन कहते हैं। दांत, अगला पॉइंट है हमारा दांत यानी कि टीथ। छठे माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। जो छठा महीना होता है उसमें जो बच्चा होता है उसके जो अस्थायी दांत या दूध के दांत कह सकते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, नीचे वाले जबड़े से दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। और जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो उनकी जो संख्या होती है दांत की, टीथ की, वो 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सब दांत निकल जाते हैं और 4 वर्ष की आयु तक जो बच्चा होता है उसके दूध के सभी दांत निकल आते हैं। अगला पॉइंट है अन्य अंग यानी कि अदर ऑर्गन्स। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। जो नवजात शिशु होता है उसकी जो मांसपेशियों का भार होता है वो उसके कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये जो भार होता है, ये वजन होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज और कभी धीमी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो हार्ट बीट है वो कभी फास्ट रहती है, कभी स्लो रहती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आती जाती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसका हृदय बड़ा होगा तो उसकी जो धड़कन है, उसकी हार्ट बीट है वो जो एक नॉर्मल होती जाती है, उसमें स्थिरता आती जाती है। पहले माह में शिशु का हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार होती है। जो पहला महीना होता है उसमें जो इन्फेंसी पीरियड शिशु होता है उसके जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, उसका दिल हार्ट बीट करता है। लगभग 6 वर्ष की आयु में इसकी संख्या घटकर 100 हो जाती है और जब वो 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो 100 हो जाती है। शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग पूर्ण विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है और जो शिशु के शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उसका जो पूरा फुल डेवलपमेंट है, फुल ग्रोथ है, वो 6 वर्ष की आयु तक हो जाती है। टांगों और भुजाओं का विकास अति तीव्र गति से होता है। उसकी जो टांगें होती है और उनकी जो भुजाएं होती है उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही फास्ट होता है। पहले 2 वर्षों में टांगें, ड्योढ़ी और भुजाएं दुगनी हो जाती है और जो फर्स्ट 2 ईयर होते हैं उसमें उनकी टांगें, उनकी ड्योढ़ी और भुजाएं दुगनी हो जाती है। शिशु के यौन संबंधी अंगों का विकास अति मंद गति से होता है और उसके जो यौन संबंधी अंग है उनका जो डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है, वो बहुत ही धीरे गति से होती है। विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। 3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में जो शिशु होता है उसके शरीर और मस्तिष्क, उसके जो शरीर होता है और उसका जो ब्रेन होता है उसमें संतुलन यानी कि उसमें सामंजस्य आरंभ हो जाता है। उसके शरीर के लगभग सभी अंग कार्य करने लगते हैं और उसके हाथ एवं पैर मजबूत हो जाते हैं। शिशु अपने नैतिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं और 5 वर्ष के अंत तक जो ज़्यादातर शिशु होते हैं वो स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीपल पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।